ईशान जी, अभी आपने सुना होगा रत्नाकर जी को, वो कह रहे हैं कि अंदर खाने कुछ नहीं है। आप विपक्ष को अगर देखें तो वो बेवजह खुश हो रहा है और 10 की 10 सीटें हम जीतने वाले हैं उपचुनाव में। ईशान जी, आप लोग बेवजह खुश हो रहे हैं? देखिए, अगर हम बेवजह खुश हो रहे होते तो इसका मतलब तो केशव प्रसाद मौर्य जी भी बेवजह दिल्ली में पड़े हुए हैं इस समय। क्या दिल्ली का तापमान क्या तापमान बड़ा यहाँ पे बड़ा अच्छा तापमान हो रहा है क्या, वो देखते हैं यहाँ पर? या फिर अगर वो जब बोलते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है, तो ये तो कोई दो राय नहीं है इस बात में। ये हर पार्टी पे लागू होता है। ये कांग्रेस पे भी उतना ही लागू होता है जितना बीजेपी पे होता है, उतना समाजवादी पार्टी पे भी उतना ही लागू होता है। देश की किसी भी पार्टी में या लोकतंत्र में संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है। तो देखिए, इसमें साफ साफ मैसेज वो केशव प्रसाद मौर्य जी दे रहे हैं, और वो मैसेज दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी को कि आप जब मुख्यमंत्री बनकर आए थे तब आप किसी संगठन से चुनकर नहीं आए थे, क्योंकि मैं उस समय संगठन का सरदार था और मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो ये उस बात की जो टीस है, उस बात की जो टीस उनके दिल में अभी भी फंसी हुई है, जो फांस फंसी हुई है, उसको निकालने का वो काम कर रहे हैं। अब आइए भारतीय जनता पार्टी में क्या स्थिति है इस समय। तो भारतीय जनता पार्टी में, अभिषेक जी मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में इस समय उत्तर प्रदेश में स्थिति है वो सांप और छुछुंदर वाली स्थिति है। सारे ही नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, सब एक दूसरे को डसने में लगे हुए हैं। योगी जी कह रहे हैं कि अति आत्मविश्वास था, तो अति आत्मविश्वास तो वही था कि 400 पार था, तो अति आत्मविश्वास था। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि आप संगठन सरकार से बड़ा है। ब्रिजेश पाठक अलग घात लगाए बैठे हुए। दोनों ही डिप्टी सीएम इस समय ये चाह रहे हैं कि कैसे न कैसे करके उनके नाम के आगे से वो डिप्टी शब्द लग जाए और वो मुख्यमंत्री बन सकता है। और उत्तर प्रदेश में आप बच्चे से अगर पूछेंगे और आम जनमानस से पूछेंगे तो ये बात छुपी भी नहीं है इस समय कि योगी जी में और अमित शाह जी में इस समय तलवारें खिंची हुई हैं। तलवारें इसलिए खिंची हुई है क्योंकि दोनों ही अपने आप को प्रधानमंत्री का चेहरा देखना है, ये सत्य है। और आइए दूसरी बात, अब आपने बात करी थी कि इन्हीं के नेता कह रहे थे ऐसा वैसा, मैं नाम लेके बोल देता हूँ। इन्हीं के नेता थे मोती सिंह जी, उन्होंने बोला कि 42 वर्ष में इससे ज्यादा मैंने भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में कभी नहीं देखा। रमेश मिश्रा इनके विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार की स्थिति ठीक नहीं है। अगर कड़े डिसीजन नहीं लिए गए, कड़े फैसले नहीं लिए गए तो उत्तर प्रदेश में 2027 में ये सरकार गिर जाएगी। उससे सुब्रत पाठक जी कह रहे हैं कि अधिकारी बाबा के नहीं है, योगी जी के नहीं है, अधिकारी जो है वो समाजवादी पार्टी के अधिकारी थे और बसपा के अधिकारी थे। अनुप्रिया पटेल जी जो इनकी साथी है वो योगी जी को पत्र लिख रही है कि SC ST OBC का जो आप कोटा है उसके हिसाब से आप नौकरियां नहीं दे रहे हैं। तो सत्य बात देखिए अभिषेक जी ये है कि बीजेपी को अगर समीक्षा करनी है तो जो आम जनमानस के मुद्दे थे, क्योंकि हमें किसी ने नहीं जिताया, अपने हमारे इंडिया गठबंधन को आम जनमानस ने जिताया। आम जनमानस के मुद्दे ये थे, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश से आता हूँ। श्रमिकों का बहुत बड़ा मुद्दा है, श्रम नहीं मिलता है, रोज नहीं मिलता है श्रम, और मिलता भी है तो वेतन बहुत कम है। किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में। आप देखिए गरीबों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इन्हीं के साथ ही कह रहे हैं बुलडोजर चलाए जा रहे हैं गरीबों पर, और ये सत्य है। तो ये सब मुद्दों पे ठीक है रत्नाकर जी।